सारा ऑटोमेटेड सिस्टम है। जो इंक है वो भी हाई क्वालिटी का इंक है और नोट देखने में भी जो जब्ती का एक प्रोडक्ट है, आपको शायद उनकी फोटोग्राफी कराएंगे, देखने में भी वो ओरिजिनल की तरह ही लगता है। और बहुत सारे सीरीज़ हैं, लगभग 13 सीरीज़ हैं 2000 के 2000 के सीरीज हैं और 500 की सीरीज है। उसको हम अलग से हम प्रेस नोट पे आपको दे रहे हैं। इस संबंध में हमने आरबीआई के जो रीजनल डायरेक्टर हैं उनसे भी चर्चा की है और सोमवार को उनके प्रतिनिधि भी यहाँ पे आएंगे और उससे चर्चा करेंगे। जो यहाँ के एडी इन्वेस्टिगेशन है मिस्टर मीना, उनको भी सूचित किया गया है और अगर उनकी तरफ से कोई कार्रवाई बनती है तो वो भी यहाँ पे आएंगे। और तीसरी बात यह है कि कल 4:30 बजे जितने जो हमारे मुख्य बैंक हैं, सरकारी और गैर सरकारी, उनके वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग रखी है जिसमें कि जाली नोटों पे कैसे लगाम लगाया जाए इस पर चर्चा की जाएगी। और ये जो सारे नोट मिले हैं जिनके सीरियल नंबर है उनके संबंध में वो कार्य योजना बनाएंगे। उनके कमरे में मिला है एरिया का वृंदावन कॉलोनी बीकानेर। सर जैसे कितने करोड़ रुपए? 2 करोड़ रुपए मानो 3 करोड़ रुपए इनसे मिले हैं। 2,74 लाख ये इनसे मिले हैं। इन्होंने कितने बाजार सप्लाई की, इसका कोई अंदाजा या प्राइस? ये जो इनका किंगपिन है दीपक है, ये पहले भी दिल्ली जाता रहा है। और मैं कह दूं, एक बार हमने इसके पहले भी रेड करने की योजना बनाई थी जिसमें कि ये फ़ोन से खाना मंगाते थे और पुलिसकर्मी ही खाना देने वाले के वेश में जाकर के रेड मारने वाले थे, परंतु उस दिन उन्होंने खाना ही नहीं मंगाया, तो एक हमारा अटेम्प्ट फेल हुआ। और पहले भी ये जा कर के अपने कंसाइनमेंट देते रहे हैं, परंतु उस समय तक ना इनकी हमें गाड़ी की जानकारी थी, न इनके सदस्यों की पूरी जानकारी नहीं थी। कल तक हमारे पास लगभग पुख्ता जानकारी आ गई थी, तो कल इसलिए रेड मारा है। पर आरबीआई के कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं कि लाइनिंग होती है, उसको बहुत गहनता से देखने के बाद पता चलता है। कागज में इनको अंतर है क्या? कागज अच्छी क्वालिटी का है, बट चूंकि मैं उस कागज का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो इस संबंध में मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। बट चूंकि हमने कुछ लोगों को दिखाया जो कागज अच्छी क्वालिटी का है, देखने से ये नहीं लगता कि नकली नोट है। वो रियल करेंसी में मिली है उनसे, इनसे या फेक की मिले हैं? नहीं, इनसे जो उनके जमा तलाशी में जो भी मिले हैं वो जमा तलाशी में दिखाई जाएगी। अदरवाइज फेक करेंसी मिले हैं, ऊपर बल्क में नहीं मिले। हाँ, ऊपर नोट और नीचे नोट जो ओरिजिनल लगा के करते थे वो सब चीज़ें। कोई पॉलिटिकल उसमें से जो इनका एक चंपालाल है, चंपालाल शर्मा उर्फ नवीन सारस्वत, ये जो नोखा के रहने वाले हैं। इनके पहले तो इनके खिलाफ एक भोपाल में ही मुकदमा दर्ज हुआ था नोटबंदी के समय में, जिसमें लगभग 5 करोड़ 10 लाख रुपये बरामद होने की बात आई थी। और दूसरा मुकदमा इनका ये इम्फाल में नकली मुद्रा के संबंध में दर्ज होना बताया गया है, जिसको हम कंफर्म कर रहे हैं। एक विकी उर्फ नरेंद्र शर्मा है, इनके खिलाफ 2019 में पालनपुर पश्चिम गुजरात में नकली मुद्रा का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें कि 43 लाख नकली मुद्रा बरामद होने का संज्ञान में आया है। और जहां तक हमें पता चला है कि 27 तारीख को इनकी इसमें अगली पेशी भी है, इसमें जेल भुगत के आ चुके हैं। नकली नोट छापने के गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की गई है और इसमें 2 करोड़ 74 लाख रुपये जाली भारतीय मुद्रा बरामद की गई है और इसमें 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 3 लोग नोखा से, चंपालाल, राकेश और पूनम, और 3 लोग बीकानेर से, रवि जाखड़, नरेंद्र शर्मा और विकी और मालाराम, इनको बीकानेर से गिरफ्तार किया गया। एक जो इनका किंगपिन है दीपक रेगर, हमने करनाल पुलिस से वार्ता की थी और उनको उन्होंने डिटेन किया है, उसके लाने के लिए टीम रवाना कर दी गई। पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद में और इनके अन्वेषण के बाद यह तथ्य सामने आया है कि ये 2000 और 500 के नकली नोट छापकर हवाला के मार्फत दिल्ली, कलकत्ता, मणिपुर और अन्य स्टेट्स में चलाते थे। और ये जो भी कार्रवाई करते थे, पहली बार कोई इनका क्लाइंट होता था उससे कार्रवाई करते थे और इनसे धोखाधड़ी करते थे।
50% जो इनको पैसे देता था क्लाइंट, उसमें पैसा बढ़ता था, और फिर 50% में आपस में जो नकली नोट छापने वाला जो कोऑर्डिनेट करता था वो उनको आपस में बांटता था। इस तरह से इनका घटनाक्रम चल रहा था। यह पूरे घटनाक्रम का स्रोत हमारे दो लून करंसल के 2 बीट कांस्टेबल हैं, जिन्होंने अपने बीट में संदिग्ध गतिविधि देखी और इसकी सूचना रेंज कार्यालय में दी, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया पे भी हम सर्विलेंस रख रहे हैं और ये सूचना हमारे तक आई और उसको हमने डेवलप किया। और लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय से हम इस पूरी टीम को देख रहे हैं। 43 लोगों पे हमारी नज़र थी इस पूरे गैंग में, जो इनसे सम्मिलित थे या इनसे संदिग्ध थे। जिन जिन जगह पे रहे वहाँ पे हमने इनको ट्रैक किया, इनसे मिलने वाले लोगों पे नज़र रखी, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स है उनका एनालिसिस किया। अभी जहाँ 4थी मंजिल पे रह रहे थे वहाँ भी इनके आसपास के बिल्डिंगों पे हमारी नज़र थी, और एक बार जब इनको शक हुआ कि पुलिस इन पे नज़र रख रही है तो हमने ड्रोन से भी इनका अक्षांश और देशांतर लेकर के इनके पास तो मिलने वाले लोगों पे नज़र रखी। हाँ, 2000 की सीरीज है, 8NA 750831, 4LH 269605, 4LH 044149, 5AA 807418, 7KM 369289, 6GC 313798, 2KB 316978, 4BD 189402, 5LE 213589, 8FU 158919, 2AU 324384, OCV 804572 और 1BM 114532। जो 500 नोटों की नकली सीरीज है वो है 2ML 216390, 2BQ 062586, 2TG 253211, 1FE 355905, 4UB 132101, 2BF 0272569, 1BQ 910750, 1AU 391896, 1BK 037295। आएंगे उसके बाद में एक बार नहीं इसके बढ़ा रहे साइड में होने आए इकट्ठा करके ऊपर देखो कौन कर रहा है ना, 1 to 1 कर रहे हैं। छोड़ो आएगा देखो रे आ रही मुंह ऊपर कर लेता, ऊपर करें ऊपर करो वाला फेस ऊपर करो, अरे ऊपर करो फेस है भाई, ऊपर कर, अरे ऊपर करो, बाल है ऊपर कितना करो नहीं काम सही करे ऐसा भाई कौन एक बार में और लड़े दो यार, सब क्या पीछे हो जाओ थोड़ा और पीछे हो भाई लोग। रिक्शा है लाए रख रहे यार। ओ रिक्शा तू तो ला रहा है यार, वो दुनिया सब है। चलो ओके थैंक यू। अरे जाओ भी जाओ। अरे गेट खोल भी हवला ले लो। हाँ काम करे मैं बताऊं ये फोटो कर लो, बढ़िया फोटो उठा लो थोड़ी विनेश एक मिनट थोड़ा फोन करते हैं। अरे भाई रुक तो सही यार, तू ले लिया रुक जा। बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है नकली नोटों का पर्दाफाश करके, क्या कुछ कहेंगे, क्या करते हैं? यहाँ पे 2,74,00,000 रुपये के 2,000 और 500 के जाली नोट बरामद हुए हैं, जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 3 लोग बीकानेर से और 3 लोग नोखा से गिरफ्तार किए गए हैं। एक जो इनका किंगपिन है दीपक, उसको करनाल से दस्तयाब करके लाया जा रहा है। और
जब प्रकरण का अनुसंधान होगा तो आगे जो इनके जो इंटर स्टेट कनेक्शंस हैं उस पर हम कार्रवाई कर पाएंगे। इस मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये क्या उद्देश्य लेकर ये काम कर रहे थे? इनका मेन उद्देश्य था कि हवाला कारोबारियों को चीट करना, और ऊपर में भी ये सही नोट रखते थे, बीच में नोट बदल देते थे जो फेक करेंसीज हैं, और उनको चीट करके और उससे पैसे बनाते थे। अभी जितने जो हमारे पास सीरीज़ मिले हैं उनको हमने RBI से भी शेयर किया है, और उसके लिए बैंक के कर्मचारियों की भी मीटिंग बुलाई है जो सीनियर अधिकारी हैं, उनसे चर्चा करके कार्य योजना बना के कार्रवाई करेंगे। किस किस स्टेज में इनके रेंज जो फैली हुई थी, क्या कुछ कहेंगे? इनके दिल्ली से भी कनेक्शंस हैं, कलकत्ता से भी हैं, मणिपुर से भी हैं। इंटर स्टेट ऑपरेशंस होते थे तो वहाँ पे टीमें भेजी जाएंगी, और उसके बाद अन्वेषण के बाद ही हम बता पाएंगे कि किस लेवल तक उन्होंने कार्रवाई की। थैंक यू। आपकी बात समझ में नहीं आई। अब अन्वेषण जब होगा और इनसे जब हम बातचीत करेंगे तभी हम कुछ बता पाएंगे। अभी प्राइमरी स्टेज में तो इतनी ही बात है। थैंक यू।